दोस्तों नमस्कार, मैं गौरव देवांगन आप सबका बाजार टुडे के इस एपिसोड में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आज एक बार फिर से जानेंगे बाजार का हाल और मार्केट के टेक्निकल व्यूज़। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप नए हैं और यदि आप शेयर बाज़ार में काम करना नहीं जानते हैं या आपको शेयर बाज़ार में काम करने में डर लगता है या आपको शेयर बाज़ार में लॉस हुआ है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप अभी इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्योंकि मैं आपको अगले 3 महीने सिखाऊंगा कि ट्रेड में एंट्री कहाँ लेते हैं और एग्जिट कहाँ हो सकते हैं। दोस्तों यदि आप ये चीज़ें सीख गए तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म में पैसे बना पाएंगे। और ये जो वीडियो है ये इंट्राडे ट्रेडिंग का वीडियो है, जो कि सबसे कठिन काम माना जाता है शेयर बाज़ार में, लेकिन मैंने पिछले 12 सालों में इस पर बहुत प्रैक्टिस की है और मेरी उम्मीद है कि इन वीडियो सीरीज के माध्यम से मेरे जितने नए व्यूवर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, रिटायर्ड हैं, वुमेन्स हैं, जो भी लोग अपने पार्ट टाइम इनकम या अपने लिए लाइफ में एक्स्ट्रा इनकम बनाना चाहते हैं या अपना सर्वाइवल करना चाहते हैं या अपने इन्वेस्टमेंट के लिए गाइडलाइन चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। तो अभी इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। जरूर आपको ये बात समझ में आएगी कि आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके कैसे डेली 100 रुपये 500 रुपये कमा सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज हमारा स्टॉक्स का व्यू। और आज स्टॉक्स के व्यू में जानेंगे कि हमारे तीनों स्टॉक यानी रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक ने क्या धमाल किया। प्रोविजली दिखता है कि बाजार में कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन चार्ट देखने के बारे में मैं भी एक्साइटेड रहता हूं और आप लोग भी एक्साइटेड रहते होंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एचडीएफसी बैंक से कि एचडीएफसी बैंक में क्या हुआ। तो ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पे एचडीएफसी बैंक का चार्ट। और एचडीएफसी बैंक में यदि हम देखें तो उसकी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 1000 रुपए की। और अब यदि हम उसका चार्ट खोलें तो ये मैं उसके चार्ट में कैंडलस्टिक पैटर्न अप्लाई किया हूं और टाइम फ्रेम को मैंने 5 मिनट पे डाला है। एक नजर पे आपको दिख रहा होगा कि एचडीएफसी आज सॉलिड गैप अप ओपनिंग किया था, जैसा कि हम लोगों ने इंडेक्स के व्यू में हमारे देखा है। आप वो वीडियोस देख सकते हैं जाके। इंडेक्स में भी ऐसे ही गैप अप ओपनिंग हुई, वो कहीं ना कहीं स्टॉक्स के प्रेशर के कारण ही है। तो एचडीएफसी बैंक में भी आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है। एचडीएफसी बैंक में जहां तक आप देखें कि आज पहली बार एचडीएफसी फिर वापस 1000 रुपए के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है, तो एक अच्छी बात है। लेकिन यदि हम इसकी ट्रेड लाइन देखें तो सुबह का व्यू यदि हमको दिख रहा है कि दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग मूव, हमको यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेने को बनती है और ये पूरा साइडवाइज ट्रेंड है। फर्स्ट हाफ में इसमें कोई भी ट्रेंड नहीं है, कैसे वो मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। अपन इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, कैसे ये साइडवाइज है। यदि हम इस एंगल से देखें और दूसरी लाइन मैं यहाँ डालता हूँ, इस एंगल से देखें तो इन दोनों एंगल के बीच में कोई भी ट्रेड नहीं बनती नजर आती है सुबह के टाइम में। और इसको भी मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। ये दोनों लाइन देखिए, जो सुबह का टाइम फ्रेम जब मार्केट ओपन हुआ तो बाजार में कुछ भी मूवमेंट हो नहीं रहा था। ये बस एक कैंडल ऊपर की तरफ बनी, लेकिन इस कैंडल का वॉल्यूम प्रॉपर नहीं था, तो इसलिए हम इस पे बाय पे नहीं गए। और दूसरा, इसने इस कैंडल को ब्रेक नहीं किया, इसलिए हमने ये बाय सिग्नल नहीं उठाया। तो ओवरऑल एक नजर में देखें तो कहीं ब्रेकआउट हमको समझ में नहीं आया। उसके बाद फिर बाजार नीचे की तरफ आ गया, फिर ऊपर की तरफ चला गया, फिर नीचे की तरफ ड्राइव किया। लेकिन यदि आपको ध्यान से देखें तो हमको एक ब्रेकआउट एचडीएफसी बैंक ने दिया है। वो ब्रेकआउट इस कैंडल में दिखता है, जिसने इसके ये वाले लो को ब्रेक किया है। उसको मैं क्लोज करके दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये जो हाई था, इसके बाद ये लगातार जो है डोजी कैंडल बना रहा था एचडीएफसी, और उसके बाद फाइनली एक शार्प जो है इसने सेल पोजीशन बनाई, यानी एक सेलिंग कैंडल आई। इस कैंडल ने इसके भी इस कैंडल ने इस वाले कैंडल के भी क्लोज के नीचे के आसपास जो है पोजीशन बनाई। लेकिन अपन ब्रेकआउट इस कैंडल पे मान के चलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इसका जो है लो माना जाएगा। तो ये ब्रेकआउट था। तो मैं राय देता हूं आपको कि अपने को एंट्री यहाँ करनी चाहिए। तो जो भी मेरे ट्रेडर्स होंगे उनको मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि ये एंट्री पॉइंट होगा इस चार्ट में आज। और यहाँ से आप यदि एंट्री करते हैं
तो हमारा सेलिंग प्राइस होगा इसका क्लोज, और ये हमारा क्लोज है लगभग 1011 रुपए के आसपास का, और यहां हमको सेल करना है। तो इस प्राइस पे अपन एंट्री करते हैं। टाइम, कैंडल का टाइम है 12:30। एक्शन बेच रहे हैं अपन, सेल कर रहे हैं, और प्राइस 1011 रुपए पे हम बेच रहे हैं। और इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका जो हाई है उस हाई का 0.2% ऊपर, यानी 2 रुपए स्टॉप लॉस होगा। तो इसका हाई है ये 1016 यानी 17 रुपए, तो 2 रुपए ऊपर यानी 1019 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। तो इसका स्टॉप लॉस लाइन में पहले डालता हूं आप लोगों के सामने, दिस वन, ये इसकी स्टॉप लॉस लाइन होगी। इसके बाद ट्रेड में यदि आप ध्यान से देखें तो इसने इस रेट के बाद एक पहली बार हाई जो है लो बनाया 1005 रुपए का, यानी हमको लगभग आधे % का प्रॉफिट दे रहा था ये 1005 रुपए का। कुछ लोग यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन उतना टाइम इसने नहीं लिया। और फाइनली इसने, मैं अब इसके प्रॉफिट रेंज को ट्रेल करके यहाँ लेके आ रहा हूँ स्टॉप लॉस से निकाल के। ये पॉइंट यदि देखें तो मैं पूरा लो पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इस पॉइंट को देखें तो ये अपन प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट मान सकते हैं, जो कि 999 रुपए ने लगभग 1000 रुपए के आसपास का है। और ठीक 1% यानी 1011 से 1000 रुपए 10 रुपए नीचे ये जो है हमको प्रॉफिट दे रहा है, और जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। तो मुझे यहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि हमारे को यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो ये हमारी सेल की एंट्री हो गई थी। अब हम इसकी बाय की एंट्री यानी प्रॉफिट बुकिंग की एंट्री करेंगे। और टाइम है इस कैंडल का 13:05। ठीक है, 13:05। और एक्शन रहेगा क्या, प्रॉफिट बुकिंग, और प्राइस रहेगी 1000 रुपए लेते हैं अपन, क्योंकि 1000 रुपए का रेट दिखा रहा है प्रॉक्स। तो ये थी हमारी आज की HDFC बैंक की ट्रेड। इसके अलावा फिर पूरा HDFC बैंक साइडवाइज हो गया है। देखिए इस रेंज और इस रेंज के नीचे अप डाउन हो रहा है, तो हमको कुछ भी नहीं करना है। और मैंने आपको पहले दिन से बार बार बताया है कि भैया एक ट्रेड के बाद दूसरी ट्रेड नहीं करनी है। जो दिन भर की रोजी रोटी मिल गई वो जेब में डालिए और लैपटॉप मोबाइल बंद कर लीजिए, तभी आप जिंदा रहेंगे, नहीं तो फिर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने अगले स्टॉक का जो है रिव्यू। और अगला स्टॉक आपकी स्क्रीन पे मैं खोलने जा रहा हूँ, इंडसइंड बैंक। ये रहा इंडसइंड बैंक का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 468 रुपये 468। और इसका आप चार्ट खोलते हैं अपन। चार्ट में मैं इसका टाइम फ्रेम 5 मिनट पे ले आता हूँ। ये रहा इसका चार्ट, इंटरेस्टिंग चार्ट है। एक शॉर्ट व्यू में यदि अपन देखें तो इसमें दिख रहा है अपने को कि आज इसने ओपनिंग पॉजिटिव की, लेकिन अंडर प्रेशर में ही की। मैं आज आपको इस बारे में कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ। ये हमेशा नोटिस करिए कि जब भी कभी गैप अप हो और इस टाइप का कैंडल आपको मिले, यानी एक प्रेशर कैंडल मिले, एक सेल कैंडल मिले, तो ये नोटिस करना कि कहीं ना कहीं ये लास्ट में बाजार नीचे जाएगा। और ऐसा होता है अक्सर, नॉमिनल चांसेस रहते हैं कि उसके अगेंस्ट ड्राइव हो। तो आप देखिए कि इस प्राइस के ऊपर कोई भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है, यही प्राइस के नीचे बाजार रहा पूरे टाइम में। तो ये कैंडल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। तो ये बात बहुत सीखने लायक है। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनको मैं ये बात नोटिस करने बोलूँगा। अब हम आते हैं ट्रेड की तरफ कि ट्रेड क्या हुई। तो सुबह की ट्रेड जैसा कि मैंने आपको बोला कुछ भी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कोई ब्रेकआउट ही नहीं मिला, ना ऊपर की तरफ मिला। क्योंकि हमारा जो लाइन, हम ट्रेंड लाइन यदि खींचना चाहें तो ये हमारी एक लाइन देख लें,
इसको मैं ठीक करता हूँ, आप बताइए कि कहाँ ब्रेकआउट मिला। और दूसरा लाइन मैं डालता हूँ यहाँ पे, आप बताइए कहाँ ब्रेकआउट मिला। तो साफ साफ दिख रहा है कि हमको फर्स्ट हाफ में कहीं ब्रेकआउट नहीं मिला। ठीक है, हमको फर्स्ट हाफ में कोई ब्रेकआउट नहीं मिला। और बेसिकली यदि देखा जाए तो ब्रेकआउट अपने को मिला इस पॉइंट पे, इस कैंडल में, राइट। इस कैंडल पे आप चाहें तो इस कैंडल को भी ब्रेकआउट ले सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये कैंडल को ब्रेकआउट लेके चले और इस कैंडल के पॉइंट में मैं एरो डाल देता हूं। आपका सेलिंग कैंडल हो गया ये, दिस वन। और इस कैंडल से ही आपको सेल करना है और स्टॉप लॉस इसके ऊपर आएगा। ठीक है, तो आपका ये सेल कैंडल हो गया, इसका क्लोज, ये हमारा सेलिंग रेट हो गया 476 और स्टॉप लॉस इसका लगभग 1 रुपये ऊपर। इसका हाई 78 है, 0.407980। yes, this one, this is stop loss candle, this is stop loss line। तो यहाँ हमारा सेल हुआ और उसके बाद इसने ड्राइव किया नीचे की तरफ। तो यदि हम प्रॉफिट के लो अब शिफ्ट करना चाहें तो मैं इस कैंडल को नीचे ले जाता हूँ। पहला लो इसने ये बनाया 472 रुपये का, उसके बाद दूसरा लो इसने बनाया 466 रुपये का। तो मेरे हिसाब से ये ही प्रॉफिट रेंज होनी चाहिए, इस कैंडल का वेट नहीं करना चाहिए, हमको यही प्रॉफिट बुक करनी चाहिए 466 रुपये पे। तो मैं यहाँ इसकी एंट्री करूँगा। सबसे पहले हम इस अपने सेल की एंट्री करते हैं। टाइम कैंडल का 1:05, 13:05। एक्शन नोटिस करिए कि आज ट्रेड में पॉजिटिव बाजार खुला, लेकिन हम सेल में प्रॉफिट बना रहे हैं। जानिए क्यों? क्योंकि जब बाजार ओवर बॉउट हो जाता है तो हमेशा उसकी प्रॉफिट बुकिंग के लिए वो गैप को रिफिल करता है, और ऐसा अक्सर देखा गया है, ये कारण है। और सेलिंग प्राइस की एंट्री 1 मिनट में कर लेता हूँ। 476 रुपये हमारा सेल प्राइस हो गया। स्टॉप लॉस था हमारा 480 रुपये के ऊपर लगभग, और ये सेल का कैंडल बैकग्राउंड में दिस वन। तो ये हमारा सेल की एंट्री हो गई। अब हमारे बाय की यानी प्रॉफिट की एंट्री भी कर लेते हैं। यहाँ पे टाइम है इस कैंडल का 2:50, क्योंकि ट्रेड भी लेट एंट्री हुई थी तो हमारा प्रॉफिट बुकिंग भी लेट हुआ। और एक्शन है प्रॉफिट बुकिंग, और प्राइस आएगा 466 रुपये एग्जैक्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये थी इंडसइंड बैंक की ट्रेड, और मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट इसने 2.5% के आसपास का अपने को दिया है, जो कि ट्रिमेंडस है एज ए इंट्राडे ट्रेडर के रूप में। और इस चार्ट में सीखने लायक बात ये, मैं हर बार कई बार बोलता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो गैप है, ये गैप को कई बार रेट रिवर्स करके रिफिल करता है। और ये देखिए कि इस गैप को ये वाला कैंडल रिफिल कर दिया, मतलब जो इसका बेस प्राइस था ये वापस उस बेस प्राइस पे ही आ गया। तो ये सीखने वाली बात रहती है, इसको आप जरूर नोटिस करके चलिएगा। तो ओवरऑल इंडसइंड बैंक ने हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, और हमको उम्मीद करनी चाहिए कि इसी तरीके से हम प्रॉफिट बनाते रहें और आप लोग मेरे साथ ऐसे ही सीखते रहें। तो अब बात करते हैं अपने फाइनली तीसरे स्टॉक रिलायंस की। ये रहा रिलायंस का रेट 1464 रुपये, जो कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। और अब हम यदि इसके चार्ट में चलें तो इसके चार्ट में मैंने ये टाइम फ्रेम 5 मिनट का ले आया,
और ये रहा आपका रिलायंस का चार्ट। रिलायंस का चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। शुरू में तो कुछ नहीं किया, एकदम बिल्कुल ठंडा पड़ा रहा, लेकिन उसके बाद इसने कमाल कर दिया। ये देखिए इसका ब्रेकआउट, और मौका दिया नहीं इसने। कैंडल क्लोज ही इतने हाई में किया कि बहुत लोग तो उसके हाई से ही डर जाते। तो हमारा ब्रेकआउट कैंडल कौन सा हुआ? ये हुआ, और हमारी ट्रेड हो गई बाय की। कुछ भी इसमें बोलने के लिए नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि ब्रेकआउट कहाँ पे है। ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट लाइन है बेसिकली। और हमारा बाइंग लाइन क्या होगा? बाइंग प्राइस होगा ये, इस कैंडल का क्लोज। हमेशा याद रखिए, कैंडल बनने के बाद जब क्लोज आएगा तभी वो हमारा बाय कैंडल होगा। कभी कभी कैंडल बन के वापस आ जाता है नीचे, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारे साथ धोखा हो जाता है। ठीक है, तो कैंडल के क्लोज का वेट करिए। तो ये था हमारा बाइंग कैंडल। अब हम इसका स्टॉप लॉस देख लेते हैं। पहले मैं एंट्री करता हूँ, साथ ही साथ टाइम है इस कैंडल की 10:20 और एक्शन एज यूजुअल बाय। प्राइस इसका 1473 रुपए, और स्टॉप लॉस बट ऑब्वियस इससे 3 रुपए नीचे, क्योंकि 1400 रुपए का स्टॉक है और लगभग 2.2%, 2.80 एंड 3 रुपए के आसपास होगा। अपन 3 रुपए लेके चलते हैं। तो इसका लो, स्टॉप लॉस लाइन डालते हैं पहले। तो लो है 1448, यानी 49 से 3 रुपए नीचे, यानी 46 रुपए पे, 45 रुपए पे। दिस वन, ये यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लाइन होगी। और स्टॉप लॉस 1448 का लो है। 48 से 3 रुपए नीचे 45 रुपए पे स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये थी हमारी बाय की एंट्री। और दोस्तों फाइनली हमने बाय तो कर लिया। अब इसका प्रॉफिट चेक करते हैं। अब मैं ये स्टॉप लॉस की लाइन प्रॉफिट की तरफ ले जाता हूँ, जो कि पहला हाई बनाया इसने 1479 रुपए का, दूसरा हाई बनाया इसने 1485 रुपए का, तीसरा हाई ही हमारा प्रॉफिट है ये 1492 यानी 93 रुपए। मैं 92 लेके चलता हूँ। तो हम प्रॉफिट की एंट्री करते हैं। पहले टाइम है इस कैंडल का 12:20। अब इस कैंडल में एक चीज सीखने लायक है। कुछ लोगों को तो ये क्या लगेगा, ब्रेकआउट कैंडल लगेगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? रेट कहाँ आ गया? नीचे आ गया। तो कई लोग गलत टाइम पे एंट्री लेते हैं। उनके लिए सीखने वाली चीजें हैं कि ये कैंडल के ऊपर में बाय नहीं करना है, आपको इधर ही बाय करना है, क्योंकि टाइम भी कोई चीज होती है किसी ट्रेड की। ठीक है, टाइम के हिसाब से ट्रेड होनी चाहिए। कभी भी उठा के बाय कर लिया बीच में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्राइस पे चलते हैं। इसका प्राइस हमने लिया है 1492 रुपए का। ठीक है, 1492 पे हम प्रॉफिट बुकिंग डाल दिए। अब आप बताइए, 1445 रुपए का स्टॉक है, 1492 रुपए पे हमने बेचा है, मतलब 40 रुपए उधर मिल गया हमको, और 7 रुपए और, मतलब 47 रुपए का प्रॉफिट आपको दे रहा है एक सिंगल डे में रिलायंस। बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट है दोस्तों। आप देखिए कितना परसेंट होता है, 14 रुपए 1% होता है। तो 14 या मतलब 3% के ऊपर का मुनाफा आपको पर्टिकुलर डे में मिल रहा है। दैट इज अ बियॉन्ड ऑफ इमेजिनेशन।
मैं इसी बात के लिए हर बार मोटिवेटेड रहता हूँ, मोटिवेटेड करता हूँ लोगों को, आप लोगों को, कि सीखिए ये चीज़ें। क्यों हम लोग डिपेंडेंट रहें किसी के ऊपर, क्यों हम लोग डिपेंडेंट रहें किसी दूसरे बिजनेस पे। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है यदि आप लिमिटेड काम करेंगे। और मैं जानता हूँ कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है, जो मेरी ये टेक्निक सीख रहे हैं, उनके लिए दोबारा पलट के देखने की लाइफ में ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये था आज रिलायंस का ट्रेड। ओवरऑल यदि हम कंक्लूड करें हमारे मार्केट को, तो मार्केट आज तीनों स्टॉक हमको अच्छे प्रॉफिट दिए। खास तौर पे रिलायंस में अच्छी मूव देखने को मिली बाय की, और बाकी के स्टॉक्स में हमने सेल का भी काम किया लेकिन प्रॉफिट बनाया। सब में हमने 1% के ऊपर मुनाफा बनाया, जो कि बहुत ही बढ़िया है। खास तौर पे इंडसइंड बैंक में हमने 2% के ऊपर बनाया, रिलायंस में भी 3% मिला। दैट इज़ अनकंडीशनल फॉर इंट्राडे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये स्टॉक्स का व्यू आज हम यहीं ख़त्म करते हैं, और बहुत जल्दी नए सीरीज़ में मुलाकात होगी, नए चार्ट्स के साथ और नए टेक्निक के साथ कि किस तरीके से अगले दिन मूवमेंट होगा। जाने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों को कहना चाहता हूं कि बाज़ार में, मार्केट में कहीं भी मत निकलिए, जितना हो सके घर पे रहिए, और बहुत ज़रूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलिए, क्योंकि अभी भी सेंटिमेंट्स और कोरोना का इम्पैक्ट ख़त्म नहीं हुआ है। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट बहुत मूवमेंट कर रही है, उसके बावजूद भी इतनी डेंस पॉपुलेशन होने के साथ हम हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं रिस्क बना हुआ है, और ये रिस्क किसी फाइनेंशियल नुकसान का नहीं, हमारे और आपके जान का है। तो इसलिए हमको जान बचानी है तो अपने को ऐसे ही महीने 2 महीने और कंट्रोल लाइफ जीनी चाहिए, और उसके बाद देख समझ के ही घर से बाहर निकलना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिए। फाइनली एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी मेरे व्यूवर्स ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करें, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ अभी शेयर करें, और ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर वीडियोस आपको मिलते रहें। बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 3 महीने में आप मेरे साथ इतने एक्सपर्ट बन जाएं कि डेली 1% का प्रॉफिट आपको इस सीरीज़ में बनाने का मौका मिले। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।